नमस्ते बच्चों, मेरे YouTube चैनल गुरु कृपया क्लासेस पर आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे 10th क्लास की अनिवार्य हिंदी की बुक तीज भाग 2 उसका काव्य खंड। काव्य खंड के जो 5 चैप्टर हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए थे पिछले वीडियोज़ में, और आज 6th नंबर का चैप्टर होगा और काव्य खंड का लास्ट चैप्टर भी, जिसका नाम है मंगलेश डबराल, और ये कवि का नाम है और इसकी कविता है संगतकार। संगतकार जो कविता है वो पढ़ने से पहले हम कवि के जीवन परिचय, उसके कर्तृत्व के बारे में और उसके कार्य क्षेत्र पर जरा दृष्टि डाल लेते हैं। तो चलो करते हैं स्टार्ट। मंगलेश डबराल का जन्म 1948 के टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड के कफलपानी ग्राम में हुआ। ये पहाड़ी क्षेत्र है। और शिक्षा दीक्षा हुई देहरादून में। दिल्ली आकर हिंदी पेट्रियट, प्रतिपक्ष, आसपास ये देखो अखबारों के नाम हैं, में काम करने के बाद वे भोपाल में भारत भवन से प्रकाशित होने वाले पूर्वाग्रह में सहायक संपादक हुए। इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभात में भी कुछ दिन नौकरी की। सन 1983 में जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादक का पद संभाला। कुछ समय सहारा समय में भी संपादक कार्य करने के बाद वे नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े रहे और इसका निधन 2020 में हुआ। कोरोना से संक्रमित होने के कारण उसका निधन हो गया। तो देखो ये है सारे अखबारों के नाम हैं। उसमें वह संपादक और सहायक संपादक के रूप में कार्य करते रहे। और देखो आगे चलो, जो इसकी काव्य कृतियाँ हैं कौन कौन सी हैं। मंगलेश डबराल के 4 कविता संग्रह, जो उसके नाम है पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक है जगह है। साहित्य अकादमी पुरस्कार पहल सम्मान से सम्मानित मंगलेश की ख्याति अनुवादक के रूप में भी है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वह है हम जो देखते हैं, इससे काव्य कृति पर मिली हुई है। ठीक है। पहल सम्मान से सम्मानित मंगलेश की ख्याति अनुवादक के रूप में भी है। मंगलेश की कविताओं के भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, स्पेनी और पोलस की और वालगिरी भाषाओं में भी अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। क्या है कि इसकी जो कविताएं हैं उसका अनुवाद है कई भाषाओं में हुआ है। भारतीय भाषाओं में तो हुआ भी, और जो विदेशी भाषा है उनमें भी उसकी कविताओं का अनुवाद किया गया। कविता के अतिरिक्त वे साहित्य के क्षेत्र में भी, फिल्मी जगत में भी और संचार माध्यम, संस्कृति के सवालों पर नियमित लेखन भी वो किया करते थे। मंगलेश जी की कविताओं में सामंती बोध और पूंजीवादी छल छदम दोनों का प्रतिकार विरोध मिलता है। वे ये है प्रतिकार है शोर शराबे के साथ नहीं, बल्कि प्रतिपक्ष में एक सुंदर सपना रचकर करते थे, यानी वह अपने रचनाओं के द्वारा करते थे। उसका सौंदर्य बोध सूक्ष्म और भाषा पारदर्शी है। अब देखो संगतकार जो कविता है उसके बारे में दिया हुआ है थोड़ा। संगतकार कविता गायन में मुख्य गायक के साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर विचार करती है। दृश्य माध्यम की प्रस्तुतियों जैसे नाटक, फिल्म, संगीत, नृत्य के बारे में तो ये सही है ही। हम समाज और इतिहास में भी ऐसे अनेक प्रसंगों को देख सकते हैं जहाँ नायक की सफलता में अनेक लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कविता हमें ये संवेदनशीलता विकसित करती है कि उनमें से प्रत्येक का अपना अपना महत्व है। उनका सामने न आना उसकी कमजोरी नहीं बल्कि मानवीयता है। संगीत की सूक्ष्म समझ और कविता की दृश्यात्मकता इस कविता को ऐसी गति देती है मानो हम इसे अपने सामने घटित होता देख रहे। तो चलो पढ़ते हैं कविता संगतकार। तो देखो बच्चों, संगतकार शब्द का अर्थ तो इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। क्या अर्थ होता है? जैसे इसमें संगत शब्द है उसका अर्थ होता है साथ, और संगतकार साथ देने वाला। आपने ये तो सुना ही होगा, कुसंगत, सुसंगत, ये सुना होगा, अच्छी संगति, बुरी संगति। तो इसका अर्थ संगत का क्या अर्थ हुआ? साथ। संगतकार साथ देने वाला, सहयोग करने वाला। ध्यान से पढ़िएगा, ये संगतकार है, संगीतकार नहीं है। संगीत में गीत शब्द मूल होता है जिसका अर्थ गान होता है। संगत में संग शब्द मूल होता है जिसका अर्थ साथ होता है। तो साथ देने वाला, सहयोग करने वाला। ठीक है। तो देखो यहाँ पर कवि है वो इस कविता में संगीत के क्षेत्र में नायक होता है। जो मुख्य गायकार होता है वह जब मंच पर प्रस्तुति दे रहा होता है तो मंच पर उसके साथ बैठे उसके सहयोगी साथी होते हैं जो संगतकार होते हैं। उसका उस गायन में क्या भूमिका होती है, अपने
नायक की प्रस्तुति को सफल बनाने में कितना क्या सहयोग उसका रहता है, उसकी तरफ यहाँ पर कवि ने हमारा ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश की है। और बहुत सूक्ष्म और स्पष्ट रूप से कवि ने अपनी बात यहाँ पर रखी है कि जो मुख्य गायक के साथ संगीतकार का होना कितना आवश्यक है। और देखो बच्चों, संगीत के क्षेत्र में ही क्यों, जीवन के हर क्षेत्र में, हर पहलू पर संगीत जो संगीतकार होता है उसके सहयोग की ज़रूरत हमें पड़ती है। चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, या फिल्मी जगत हो, युद्ध क्षेत्र हो, कोई भी हो, लेकिन उसके सहयोगियों का उसका क्या समर्पण रहता है, उसके पीछे उसका क्या सहयोग रहता है, कितना कुछ वो करते हैं, अक्सर लोग वो भूल जाया करते हैं। तो देखो, जिस प्रकार एक संगीत के क्षेत्र में जो मुख्य गायक होता है वह मंच पर अपनी प्रस्तुति दे रहा है, संगीत गा रहा होता है, और हम उसी को जानते हैं, उसी को देखते हैं, उसके गान को सुनकर वाहवाही कर रहे होते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे से उसका सहयोग करते हैं जो लोग संगीतकार, उसको अक्सर हम नज़रअंदाज कर दिया करते हैं। इसी प्रकार युद्ध में देख लो, जब किसी राजा की विजय होती है तो हम उसी के जयकारे लगा रहे होते हैं, जब किसी नेता की विजय होती है तो हमें उस नेता का ही नाम याद रखते हैं कि वह उसकी विजय हो गई, लेकिन उसके पीछे उसके सहयोगियों का कितना रात दिन की मेहनत लगी है, युद्ध क्षेत्र में कितने लोग हैं अपने जीवन को मतलब दांव पर लगा चुके होते हैं, तो उसका नाम है वो इतिहास में अक्सर गुमनाम हो जाया करता है। तो यहाँ पर कवि यही कहना चाह रहे हैं कि जो सहयोगी होते हैं, संगीतकार होते हैं, उसका भी हमें कृतज्ञ होना चाहिए और उसका भी आभार प्रकट करते रहना चाहिए, हमें उसे थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि सहयोग के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो चलो पढ़ते हैं अपनी कविता कि इसमें एक संगीतकार होता है, उसकी क्या भूमिका रहती है। मुख्य गायक की चट्टान जैसी भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर कमज़ोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला कोई दूर का रिश्तेदार। तो यहाँ देखो, जो मुख्य गायक है उसके स्वर को, उसकी आवाज़ को तो चट्टान जैसी भारी कवि बता रहे हैं, और जो संगीतकार है उसकी आवाज़ सुंदर कमज़ोर कांपती हुई, यानी कि जो मुख्य गायक होता है उसका स्वर प्रधान होता है, वह स्वर दृढ़ होता है, उसका गंभीर होता है, और उसके स्वर में अभ्यास और आत्मविश्वास की झलक हमें दिखाई देती है। लेकिन जो संगीतकार होता है उसकी आवाज़ है वो थोड़ी दबी हुई सी होती है। मुख्य गायक के स्वर में अपना स्वर मिलाकर उसके गायन को प्रभावशाली बनाने वाले संगीतकार की आवाज़ गायक की आवाज़ के समान भारी और ऊंची नहीं होती है, वह कमज़ोर और कांपती हुई सी प्रतीत होती है, परंतु वह मधुर होती है और गायक के गायन को प्रतिष्ठा दिलाने वाली होती है। ठीक है, तो यहाँ देखो, जो कवि के जो संगीतकार होते हैं, कवि ने संगीतकार को गायक का छोटा भाई या उसका शिष्य या कोई दूर का रिश्तेदार बता रहे हैं जो उसके पास सीखने आ रहा है। तो देखो, यहाँ पैदल चलकर सीखने आ रहा है। कवि के रचना में कवि जो कविता लिखता है तो उसके हर एक शब्द में भाव छिपा रहता है उसका। तो पैदल चलकर आने का तात्पर्य यहाँ पर मतलब उसकी निर्धनता की ओर संकेत करा। जो दूर का रिश्तेदार उसके पास सीखने आ रहा है, कोई निर्धन हो सकता है। तो देखो, यहाँ पर वह है मुख्य गायक की गरज में, मुख्य गायक की गरज में वह गूंज मिलाता आया प्राचीन काल से। तो यहाँ पर जो मुख्य गायक है उसकी आवाज़ को गरज कहा है कवि ने, और जो संगीतकार है उसकी आवाज़ को गूंज बताया है। तो गरज का मतलब होता है तेज आवाज़ में गाना, गूंज का मतलब होता है जो मुख्य आवाज़ होती है उसकी प्रतिध्वनि, मतलब उस आवाज़ की जो प्रतिध्वनि होती है वह थोड़ी दबी हुई सी होती है, इतनी ऊंची नहीं होती है। तो आपने भी कभी अपनी आवाज़ की प्रतिध्वनि सुनी होगी, या नहीं सुनी है तो सुनिएगा। तो यहाँ पर कवि का तात्पर्य यही है कि संगीतकार है वह प्राचीन समय से ही मुख्य गायक के गर्जन जैसे गंभीर स्वर में अपनी मंद मंद गूंज जैसी आवाज़ मिलाकर उसकी संगत करते आया है, उसका सहयोग करते आया है। गायन के क्षेत्र में संगीतकार बहुत पुराने समय से ही गायक के स्वर में स्वर मिलाकर सहयोग करते आ रहा है। तो देखो आगे, गायक जब अंतरे के जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ अनहद में, जब संगीतकार ही स्थायी को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। तो देखो बच्चों, अंतरे का यहाँ पर मतलब है जो ऊंचे स्वर में गाना। ठीक है, जो संगीत होता है उसका प्रथम पद
जो प्रथम चरण होता है उसके अगला चरण होता है स्थाई चरण के आगे का चरण होता है। स्थाई चरण गीत का प्रथम पद होता है, गीत की स्थाई पंक्ति होती है जो बार बार दोहराई जाती है ना। प्रथम पद होता है उसका, और अंतरे होता है जो स्थाई पद होता है उसके अगला चरण, स्थाई के अगला चरण होता है जो अक्सर ऊंची आवाज़ में गाया जाता है। तो कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि जब गायक है वह गीत के अगले चरण को गाता है, आलाप करता है, तो उसके तानों के कौशल को प्रदर्शित करते हुए वह अपने सप्तक की सीमा को लांघ जाता है। यहाँ देखो सरगम का मतलब है जो संगीत होता है उसके 7 स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा दा नी सा, फिर दोबारा जाता है तो उसको सरगम कहा है। तो कवि यहाँ पर कह रहा है कि जब गायक है वह अंतरे की जो ऊंची आवाज़ में, ऊंची टेक में अपना गान गाता है तो वह जंगल की तरह, जिस प्रकार जंगल में व्यक्ति रास्ता भटक जाता है उसी प्रकार उस जटिल तानों में वह खो चुका होता है, भटक जाता है, या अपनी सरगम को जब लांघ जाता है, अपने स्वर से वो परे हो जाता है। इसलिए वो सरगम को लांघना मतलब स्वर से परे हो जाना, चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। तो देखो अनहद का तात्पर्य वैसे तो ये आध्यात्मिक स्थिति होती है, समाधि आदि में योगी लोगों को सुनाई देती है, लेकिन यहाँ पर वह कवि का लाक्षणिक अर्थ कवि यहाँ पर ले रहे हैं, और अनहद से तात्पर्य कवि का है कि इसे स्वर से परे हो जाते हैं, है ना। तो सुरों की मोहक दुनिया में वो खो जाते हैं, स्वर से परे हो जाते हैं, तो चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है। स्थाई का मतलब है कि जो संगीत होता है उसकी प्रथम पंक्ति जो बार बार दोहराई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जब गायक है वह गीत के अगले चरण को गाता है, तेज आवाज़ से गाता है, अपने कौशल का प्रदर्शन कर रहा होता है, तो वह अपने सरगम की सीमा को लांघ जाता है और एक अनहद नाद में, एक सुरों की मोहक दुनिया में खो सा जाता है। तो उस समय क्या होता है, जो संगतकार होता है वह उसकी स्थायी पंक्ति को संभालता है, उसे याद दिलाता है कि वह भटक गया है, तो उसे संभलने का मौका मिल जाता है, और जो मुख्य गायक को स्पष्ट हो जाता है, समझ में आ जाता है कि किस राग और ताल में हम संगीत गा रहे थे, और अपनी गलती को तुरंत सुधार लेता है, ऑडियंस को पता भी नहीं चलता है। तो यहाँ पर संगतकार की जो भूमिका है वो कवि बता रहे हैं कि एक गायक होता है वो जब अपने संगीत से कैसे भटक जाता है गाते गाते, तो तब वह संगतकार उसको संभाल कर उसके सुर में सुर मिला लेता है, जैसे समेटता हुआ मुख्य गायक के पीछे का समान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। तो कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि संगतकार ऐसा करके वह मुख्य गायक के पीछे छूटे हुए सम्मान को जैसे संभाल रहा हो, उसका स्वर है वह गायक को उसके बचपन के दिनों का स्मरण करा रहा हो, जब वह संगीत को नया नया सीख रहा होता था और मुख्य स्वर से अक्सर भटक जाया करता था। ठीक है, आ गया समझ में। तो यहाँ पर आगे देखो, और देखो यहाँ पर अंतरे, सरगम, अनहद, स्थाई, यह एक संगीत कला की पारिभाषिक शब्दावली होती है, पारिभाषिक शब्दावली होती है। तो देखो तार सप्तक में बैठने लगता है जब उसका गला प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, ये बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और ये है फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। तो देखो यहाँ पर जो तार सप्तक है उसका क्या अर्थ है। तो देखो बच्चों, सप्तक का अर्थ सरगम ही होता है, और सरगम का अर्थ मैंने बता दिया था पहले। तार सप्तक का क्या अर्थ होता है यहाँ पर। तो देखो जो सप्तक होते हैं, सप्तकों के स्वर होते हैं उसको उच्चता के आधार पर भेद किए जाते हैं, और जैसे मंद, मध्यम और तार जो होता है वह स्वर की उच्चतम स्थिति होती है, मतलब जोर से गाया जाता है, ऊंची आवाज़ में गाया जाता है, ठीक है। तो देखो तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, किसका, मुख्य गायक का, तो तब गला जब बैठने लगता है तो प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ आवाज़ में राग जैसा कुछ गिरता हुआ। तो यहाँ पर कवि का मतलब है कि जब गायक है वह ऊंची आवाज़ में गायन करता है तो कभी कभी गाते गाते उसका गला बैठने लगता है, इससे उसके गाने की प्रेरणा और उत्साह समाप्त होने लगता है
और स्वर तेज गति से मंद पड़ने लगता है। देखो यहाँ राख जैसा कुछ गिरता हुआ का तात्पर्य है, जब वह स्वर गा रहा होता है तो वो स्वर है वो तेज गति से मंद पड़ने लगता है। तब संगीतकार का स्वर उसे अपार सांत्वना प्रदान करता है, उसके डूबे हुए आत्मविश्वास को नवजीवन प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कभी कभी ये है यूं ही दे देता है उसका साथ, ये बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है, और ये है कि फिर से गाया जा सकता है कायावार राग। तो कवि कह रहे हैं कि यहाँ पर कभी कभी जो संगीतकार होता है मुख्य गायक का, वह कभी कभी बिना कारण ही उसका साथ दे दिया करता है, मानो उसे आश्वस्त कर रहा है कि वह अपने को अकेला न समझे, वह उसके साथ है। वह गायक को विश्वास दिलाता है कि वह चाहे तो गाए जा चुके राग को फिर से गा सकता है। ठीक है, और आगे देखो तो देखो, और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं मनुष्यता समझा जाना चाहिए। तो कवि है वो जो संगीतकार की जो आवाज़ में हिचक दिखाई देती है, हिचक मतलब संकोच, थोड़ी झिझक, डरे, तो वो सुनाई देती है। उसका क्या तात्पर्य है कवि का यहाँ पर? कवि ये कहना चाह रहे हैं जो संगीतकार होता है वह अपने स्वर को मुख्य गायक से ऊंचा नहीं उठने देता है, वह हिचकिचाता है कि उसका स्वर गायक के स्वर से ऊंचा उठकर उसके प्रभाव को कम न कर दे। वह है मतलब जानबूझकर प्रयत्नपूर्वक अपने स्वर को धीमा बनाए रखना चाहता है। वह एक सहायक की भूमिका ही निभाना, मतलब सहायक की भूमिका में बने रहने का वह प्रयास कर रहा होता है। तो वह एक ये इसका ये मतलब नहीं है कि वो विफल है, उसमें सामर्थ्य नहीं है ऊंचा गाने की, बल्कि वह उसकी मनुष्यता है, वह उसकी सक्षमता का वहाँ त्याग कर रहा होता है। सर्वदा सक्षम होते हुए भी वह अपना सामर्थ्य मुख्य गायक की सफलता के लिए दिखाना नहीं चाहता है। ठीक है, ये कवि का यहाँ पर मतलब है, या अपने स्वर को ऊंचा न उठने की कोशिश। मतलब जो संगीतकार होता है वह एक संवेदनशील होता है, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति होता है। वह अपनी भूमिका को भली भांति जानता है कि वह उसकी भूमिका है वह एक सहायक की है, मालिक बनने की कोशिश वह नहीं करता है। यदि वह अपना स्वर गायक से ऊंचा उठाएगा तो लोगों का ध्यान गायक से हट जाएगा और उस संगीतकार की तरफ आकृष्ट हो जाएगा। इससे गायक के यश और प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो उसका आचरण है वह ऐसा करके वह एक शिष्य धर्म के विरुद्ध नहीं करना चाहता है, उसे तो अपने सहयोग से गुरु का मान सम्मान बढ़ाना है। तो संगीतकार की जो भावना, ऐसी भावना वो संगीतकार अपने मालिक के प्रति रखते हैं, अपने जो गायक नायक के प्रति रखते हैं, वो उसको मनुष्यता का अर्थ यहाँ पर लिया है कवि ने। ठीक है, तो बच्चों ये हमारी जो कविता है इसमें कवि यही संदेश देना चाह रहा है कि जो महान संगीतकार होता है, अभिनेता होते हैं, नेता होते हैं, धर्माचार्य होते हैं, सभी की सफलता और एक उसकी कीर्ति विस्तार में उसके सहयोगी या उसके संगीतकारों की बहुत ही भूमिका होती है, बहुत महत्वपूर्ण वो उसका साथ निभा रहे होते हैं। वे स्वयं पर्दे के पीछे रहकर अपनी आकांक्षाओं को दबाकर, अपने सामर्थ्य को दबाकर अपने गुरु या नेता को सम्मान दिलाने में लगे रहते हैं, उसकी यश कि उसकी यश को बढ़ाए रखने में मददगार होते हैं। तो ये कहीं देखो संगीतकार कहलाते हैं, कहीं कार्यकर्ता कहलाते हैं, कहीं सहायक, कहीं शिष्य के रूप में वह सहायक का काम करते हैं, उसमें सहयोग करते हैं, साथ उसका निभाते हैं। तो लेखक यही कहना चाह रहा है कि ऐसे वर्ग के लोगों को, उस संगीतकारों को भी महत्व और सहानुभूति मिलनी चाहिए। तो देखो बच्चों, ये हमारी जो कविता है संगीतकार वो कंप्लीट हो चुकी है, उसकी संपूर्ण व्याख्या में अच्छे से कर ली है। आशा करती हूँ कि आपके भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। और मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस करें ताकि मेरा नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। धन्यवाद।